तीन भूतले समंजस ज्ञान विभूत सा विराजत विधुम्बतात्मा छपा करेड़े गुणोत करे नमोरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सुविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान ने बिना सोमे की, एक जटवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान सुमंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बुद्ध अंतिम तीर्थ है। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भणी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु हूँ जयवंतु वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। ध्रुव जो है ध्रुवणशील है, द्रव्य परमनशील है, द्रव्य अपरमनशील है। दो बुद्ध धर्मों को एक साथ अवरोध से कथन करने की जो शैली है वह शादबाद है। जो बुद्ध दो धर्मों को एक साथ दिखा रही है, वस्तु परमनशील है, वस्तु अपरमनशील है। जब वस्तु परमनशील है तो अपरमनशील कैसे है? वस्तु अपरमनशील है तो परमनशील कैसे? वस्तु परिवर्तित होती है, वस्तु परिवर्तित नहीं होती है। ये दो बातें जगत नहीं जान सका, इसलिए एकांत से दूषित हो गया। ये दो बातें जगत के दार्शनिक नहीं समझ सके, इसलिए एक एक पक्ष में डूब गए। जबकि शादबाद शासन जिन शासन कहता है आप समझने की कोशिश करो, खिंचाव नहीं। ज्ञानी बनने के लिए
ज्ञानी बनने के लिए तटस्थ होना अनिवार्य है। जितनी समता व्यापारी के पास है उससे कोटि गुनी समता ज्ञानी के पास होना चाहिए। एक प्रखर एक दुकान पर एक ग्राहक पहुंचता है, वह वस्त्रालय में पहुंचता है, थान के थान गिरा देता है, ये चाहिए सब दिखाओ, और एक टुकड़ा भी लेके नहीं गया। इन माताओं से पूछो कितने कपड़े बिखरवाते हो, तब भी बेचारा शांति से लपेट के फिर रख देता है। यदि वो गुस्सा करने लग गया उसी दिन उसका व्यापार समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी चाहिए तो धीर चाहिए, लक्ष्मी चाहिए तो धीर चाहिए, और ज्ञान चाहिए तो मां धीर चाहिए। धीरे बिना लक्ष्मी, और विजय चाहिए तो सूरता चाहिए, सूर्य बिना जया। धीरे बिना लक्ष्मी, सूर्य बिना विजया, और ज्ञानेन बिना मोक्षो, दाने बिना यशः। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता और दान के बिना यश नहीं मिलता। अरबपति, खरबपति, करोड़पति, या बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, परंतु मनोज नाम उन्हीं का चलता है। खजुराहो के जिन मंदिरों की स्थापना करने वाला सेठ पाहिल, उस युग में कोई दूसरा पैसे वाला नहीं था क्या? खा पी के मरने वाले बहुत लोग थे। मोटे पप्पू पावई में जिसने भगवान को स्थापित किया होगा, वो व्यक्ति चला गया, आज तीर्थ विराजमान है। जयसिंहपुर को जिसने स्थापित किया होगा, वो व्यक्ति चला गया, आज मित्र भगवान महावीर की तपोभूमि में भगवान नेमिनाशों में विराजते हैं। गोमटेश बावली के स्थापक चामुंडराज चला गया, लेकिन विश्व में भगवान बीतरागी अरहंत देव की बीतरागता को घोषित करने वाला जिनबिंब मित्र गोमटेश में नहीं, वो गोमटेश का प्रतिबिंब भारत की सांसद में लगा हुआ है। पद्म पंडित जी, ऐसा सोचो दुनिया पढ़े, ऐसा बोलो दुनिया सुने, ऐसा जियो दुनिया देखे, और ऐसे मरो दुनिया मुस्कुराए। समय तुम्हारे पास है, समय आपके पास है, नष्ट भी कर सकते हो, उत्कर्ष भी कर सकते हो। एक गांव में एक बालक जन्मता है, पूरा नगर मुस्कुराता है। आज लोडुआ राजस्थान से बहुत सारे श्रावक आए, भीर गांव से, ये लोग मुस्कुराते बोले क्यों? बड़ी दमंगी से बोले महाराज जी, हम धर्म सागर महाराज के गांव से आए। ये ताकत किस बात की इनके पास थी? अच्छा, धर्म सागर अपने समय में निष्प्रय साधु हुए, यहां तक कि झांझरी जी धर्म सागर महाराज सुब्रत सागी माला भी नहीं रखते थे। भगवान के नाम की माला भी फेरना है, पत्थर इकट्ठे रखवा दिए और मंत्र गिना हटा दिए, आगे चले गए। प्रभु कभी नहीं कहते कि मेरा नाम तुम सोने की माला से लो, कि मोतियों के मड़ियों की माला से लो। है मित्र,
मोती मणियों की माला से पुण्य बंद नहीं होता है, परिणामों की विशुद्धि से भगवान का नाम लेने से पुण्य का बंद होता है। परिणामों की निर्मलता है मित्र, त्रियंच भी प्रभु का नाम लेके स्वर्ग चले जाते हैं। भगवान पर श्रद्धान होना, भगवान की वाणी पर श्रद्धान होना, भगवान की वृत्ति पर श्रद्धान होना और श्रद्धान करके वैसा विचार करके चलने लगना। ज्ञानी बनने के लिए धीर चाहिए, दानी बनने के लिए भी धीर चाहिए, संपत्तिशाली बनना है तो मोना धीर चाहिए। आज ही तुमने दुकान खोली है, 2 दिन ग्राहकी नहीं हो, दुकान बंद नहीं करना चाहिए। लोगों को परिचय में तो आने दो, घबरा क्यों रहे हो? लोगों को परिचय में तो आने दो, घबरा क्यों रहे हो? ऐसे जो व्यक्ति आज ही साधु बना और वो सोचता मेरे विश्व में यश फैल जाए, थोड़ा रुको तो ना। चंदन के मूठे में मोटे पप्पू अग्नि लगा दो, सुगंध बिखेरता है, शीघ्र नहीं। उसकी सुगंध तो शीघ्र उत्पन्न होती है, लेकिन वायु कितना बिखेर पा रही है तभी तो प्रारंभ होगा। साधना तुम्हारी आज से ही प्रारंभ होगी, ऐसा कीर्ति की वायु कितना फैला पाएगी, उसके धीर रखना पड़ेगा। कितनी सुगंधित अगरबत्ती लगा लो आप, हवा नहीं चल रही, सुगंध किसमें है? अगरबत्ती में। सुगंध अगरबत्ती में आप लगा लीजिए, लेकिन हवा नहीं चल रही, वहीं की वहीं रहेगी। बिखेरने वाली कौन है? सुगंध को फैलाने वाला कौन है? वायु। ऐसे तुम्हारी तपस्या की सुगंध को फैलाने वाला कौन है? ऐसा कीर्ति की वायु। तुम्हारे ज्ञान को फैलाने वाला कौन है? ऐसा कीर्ति की वायु। वो तुम्हारे पास नहीं है तो कितनी उत्कृष्ट काम कर लेना। ध्वजा फहराती है, ध्वजारोहण होता है, ध्वजा फहराती है, लेकिन सुभाष जी ध्वजा तो फहराती है, फहराने वाला कौन है? पंडित जी मंत्र पढ़ सकते हैं, ध्वज दंड की रस्सी खींचने वाला खींच सकता है, लेकिन मेरे मित्र तुम्हारा इतना ही काम था। पंडित जी का काम मंत्र बोलना है, फहराने वाला का रस्सी खींचना है, लेकिन आकाश में फहराएगी कब, उस पर ध्यान ही नहीं है। करोड़ों की बोली लगा लो, सुपारी भैया विजेंद्र, करोड़ों की बोली लगा लो, बोली से कभी पताका फहरने वाली नहीं है, ध्वजा फहरने वाली नहीं है। जब तक वायु नहीं चलेगी बोली क्या कर पाएगी? ऐसे यानी कितनी तपस्या कर लो, विशुद्धि की वायु नहीं है, तब तक तुम्हारी कर्म का अच्छा होने वाला नहीं है। वायु चाहिए, जिसकी तुम बोली नहीं लगाती हो। क्या गजब हो। अध्यक्ष जी पावई, जिसकी कोई बोली नहीं लगाता, ध्वजा लग गई है, रस्सी खिंच गई है, पुष्प बिखर गए हैं, लेकिन सब देख रहे खड़े खड़े, मुरझा गया चेहरा, ध्वजा हिली नहीं है। और जहां वायु लहरा रही हो और पूर्व दिशा की ओर ध्वजा लहरा गई, उत्तर की ओर जली गई, लोग पूरा मुस्कुरा गए, हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। इंतजार ही करना चाहिए, इंतजार ही करना चाहिए। तब तक रस्सी मत खींचो जब तक हवा ना चले। हो गया नहीं, जब तक रस्सी मत खींचो तब तक, जब तक वायु ना बहे तब तक
साधना की चर्चा मत करो जब तक विशुद्धि की वायु ना फैले। वर्षों निकल जाएंगे, सदियां निकल जाएंगी, लेकिन कर्म की निर्जन नहीं हो पाएगी। गंभीर ज्ञान भी विशुद्धि से उत्पन्न होता है। वृद्ध धर्मों में अवरुद्धपना देखने की क्षमता धैर्यवान के पास। मैं पुनः कहता हूं, वस्तु परिवर्तनशील है। सुन रहे हैं आप लोग? वस्तु परिवर्तनशील है, वस्तु अपरिवर्तनशील है। ऐसा हो सकता क्या? वस्तु अनुराग परिवर्तनशील है, वस्तु अपरिवर्तनशील है, और एक ही समय में दोनों अवस्थाएं हैं। ये हो सकता है क्या? आपसे प्रश्न है, सभा से प्रश्न है। एक ही समय में वस्तु परिवर्तित होती है, वस्तु अपरिवर्तित होती है, एक ही समय में वस्तु परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। ऐसा हो सकता क्या? चश्मा वाला भैया बोल, मित्र खड़े होके बोल दे, सबको पता चलेगा। नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया। यदि चेहरा देखो उसका, प्रभावी है, गोरा है, बढ़िया चश्मा लगा है, एक कहीं साधु बन गया। सुना ध्यान से, कहीं साधु बन गया, वो प्रभावी साधु बन गया। पर इससे पूछा, महात्मन एक ही समय में वस्तु परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील हो सकती क्या? उसने कहा नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है? महात्मा सुब्रत सागरी, प्रभाव बाद में फैलना चाहिए, पहले बुद्धि में ज्ञान आना चाहिए। और जिनके प्रभाव पहले फैल चुके होते हैं वो ज्ञानी बन नहीं पाते हैं। ऐसे जीव जगत को मिथ्यात्व के गड्ढे में पटक देते हैं। जगदीश जी पंडित जी यहीं उज्जैन के हैं, क्षत्रिय हैं, वो कल आए हुए थे। एक प्रश्न किया हमने विकास छावड़ा के भाई से। मैंने कहा पूछो जगदीश जी से। मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडित जी बोले मेरी ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊं। इस ऐसी बात बोलने वाले वीर पुरुष बहुत कम होंगे। जो समझ में नहीं आ रहा है उसे समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे बहुत जगत में लोग हैं जिनको स्वयं में समझ में नहीं आता है और समझाने बैठ जाते हैं। ये अज्ञानी मिथ्यात्व को फैलाते हैं। ये गोरा चेहरा मैंने जान के खड़ा किया है। मित्र बदलना नहीं तो अपनी बात पर टिके रहना। एक ही समय में वस्तु परिवर्तनशील है, एक ही समय में अपरिवर्तनशील है। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये इंदौर का पाटनी कहता मेरे से कभी नहीं पूछते। मित्र खड़ा हो जा। ये भाई क्या बोल रहा है? एक ही समय में वस्तु परिवर्तनशील है, एक ही समय में वस्तु अपरिवर्तनशील है। ऐसा हो सकता क्या? तेरी संख्या बढ़ रही भाई, वो भी मुंडी हिला रहे। पर जो हो सकता बोलने वाले समझ के बोलना। नहीं मैं ये भी तो पूछ सकता हूं कि कैसे हो सकता है। नहीं तुमने सोचा कि दो को खड़ा कर दिया, तीसरा कहेगा हो सकता है, तो उन्हें समझाना पड़ेगा। फिर एक ही समय में वस्तु परिवर्तनशील है, एक ही समय में वस्तु अपरिवर्तनशील है। ओह सोगानी बालक, ओ बालक सोगानी खड़ा हो जा। अरे तुम बालक थोड़ी हो। एक ही समय में वस्तु परिवर्तनशील है, एक ही समय में वस्तु अपरिवर्तनशील है। ऐसा हो सकता?
बोल बेटा। कम से कम आपको ये तो याद रहेगा कि ग्रीष्म वाचन में मुझे भी खड़ा किया गया था। श्वेत सागर देख लो, ये 3 ज्ञानी खड़े हैं और तीनों ऐसे लोग खड़े किए हैं जो प्रभावी चेहरा दिख रहा है आपको। इन तीनों से बच के जीना पड़ेगा आपको। इसलिए मित्र, चमकते चेहरे को देख करके ज्ञान की परीक्षा मत कीजिए। चमकते यश को देख करके ज्ञान की परीक्षा मत कीजिए। पंडित भागचंद जी महावीराष्टक के कर्ता, ईसागढ़ बराबर, मध्य प्रदेश के गुना जिले के ईसागढ़ के पंडित भागचंद जी, नियोग देखो, किसी पर श्री प्रसन्न होती है तो किसी पर सरस्वती प्रसन्न होती है। वे बिरले पुण्यात्मा जीव हैं, पदम जिस पर श्री भी प्रसन्न हो और सरस्वती भी प्रसन्न हो। घर की स्थिति विचित्र हो गई, विचित्रात्मा, घर की स्थिति विचित्र हो गई। वो विद्वान मध्य प्रदेश से जयपुर पहुंचा। समय देखो, जयपुर पहुंचे और जयपुर में आपने प्रत्येक नगर में देखा होगा मजदूरों का एक निश्चित स्थान रहता है। वहाँ सुबह सुबह सारे मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं, कोई काम को ले जाए। देखा आपने, वही जयपुर में एक स्थान नियत था। मनो सारे मजदूर वहाँ इकट्ठे होते थे, लोग काम को ले जाते थे। एक विद्वान जैन समाज का, जिसने संस्कृत में महावीराष्टक जैसा स्तवन लिखा हो, अनेक स्तुतियां लिखी हो, पर सरस्वती तो प्रसन्न थी, श्री प्रसन्न नहीं थे। घर में लाले पड़े थे। पंडित घर की व्यवस्था के लिए जयपुर पहुंचे, पर क्या कर सकते हैं मित्र, भिखारी भी भीख तब मिलती भिखारी जैसा चेहरा तो हो। अब तुम जाओ पाटनी, कहना मनोज से, झांझरी से, भिक्षाम देही, वो कहेगा यार यार घड़ी बांधे हैं, कड़ा पहने हैं, ओहो बालों काला किए हैं, चश्मा लगाए हैं, और कृत्रिम बाल काले हैं शायद, कृत्रिम देखा। वो कह रहे भीख दे दो। मित्र, बिना भेष के भीख भी नहीं मिलती है, बिना भेष के भीख नहीं मिलती। भगवान कैसे बन सकते बिना मुद्रा, जिन्हें मुद्रा धारण करके। बहुत सारे लोग भीख मांगने था, कोई भीख भी नहीं देता। अब पंडित जी का चेहरा तो चमक रहा था, एक विद्वान का चेहरा था। मालूम क्या हुआ, किसी आदमी ने सारे मजदूरों को लोग ले गए, पर उनको किसी ने मजदूरी को भी नहीं पूछा। बेचारे सोच रहे थे, हे कर्मन की लीला, कि देखते देखते सारे मजदूर चले गए, लेकिन पंडित जी को किसी ने नहीं पूछा। बोले जो भी आए तो देखे, चेहरा विद्वान का झलक रहा है। बेचारे घूमते घूमते आगे बढ़े। एक श्री जिनालय, शाम हो गई। जिनालय में सोचा श्री तो मिल नहीं रही, स्त्री घर में रो रही है, श्री जी को क्यों छोड़ूं? पापी जीव क्या करता, फांसी का फंदा लगाने चल देता। पापी जीव क्या करता, विष खाने चल देता। लेकिन पुण्यात्मा और जीव होता मित्र, ये पुण्य विशिष्टता, श्री से कोई प्रयोजन नहीं है, पर श्री जी को नहीं छोड़ूंगा। श्री कल भगे अभी भग जाए, स्त्री कल भगे अभी भग जाए, लेकिन श्री जी हमारी श्रद्धा से ना भगने पाए, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। उस विद्वान ने क्या किया? मन में सोचते हैं, मजदूरी को तो किसी ने पूछा नहीं। जिनालय लिखा था जयपुर में। पंडित जी ने प्राशुक जल से पैर धोए श्री जिनालय में प्रवेश किया।
जिनेन्द्र देव की वंदना करके कहने लगे, प्रभु कर्म का विपाक श्रद्धा को प्रभावित नहीं कर सकता। ये शब्द सुनना ध्यान से। सीमित धर्मात्मा जीव की पहचान ये होना चाहिए। तुम तीनों को बिठाऊंगा थोड़ी देर से, टेंशन में नहीं आ जाना। कर्म का विपाक, कर्म का विपाक, जावरा ज्ञानी ध्यान दो, आपसे ही कह रहा हूं। कर्म का विपाक श्रद्धा को प्रभावित नहीं कर सकता। श्रद्धा दृढ़ है तो इसलिए जब भी धर्म करो, जब भी कर्म करो, श्रद्धा को पहले सुरक्षित रख देना, विश्वास को सुरक्षित रख देना। सुख दुख कर्माधीन है, श्रद्धा स्वाधीन है। श्रद्धा स्वाधीन है। गरीबी आ सकती है, अशुभ कर्म का उदय है। अमीरी आ सकती है, शुभ कर्म का उदय है। हे मित्र, कल शाम हुई थी, आज प्रातः हो गया। मकान के सामने अंधेरा आया था, प्रातः प्रकाश हो गया। अंधकार में आपने मकान बदल दिया कि प्रकाश में बदला। शाम को बादल छा गए थे, शाम को बादल छाए हुए थे, तो दिन में भी अंधेरा दिख रहा था। क्या आपने मकान बदल दिए? अंधकार में मकान नहीं बदलते, इंतजार ही करते पुनः प्रकाश होगा। अंधकार में भवन नहीं बदलते हो, इंतजार ही करते हो प्रकाश होगा। तो अशुभ कर्म में धर्म नहीं बदल देना चाहिए, इंतजार ही करो, पुण्य का प्रकाश होगा। संकटी घड़ियों में आस्थाएं नहीं डगमगाना चाहिए। संकटी घड़ी में आस्थाएं नहीं डगमगाना चाहिए। तुम जानकी का नाम लो, सीता का नाम लो, द्रौपदी का नाम लो, सोमा का नाम लो, इन सतियों के नाम लो, महापुरुषों के नाम लो। संकट की घड़ियों में श्रद्धा नहीं डगमगाना चाहिए। संकट की घड़ियों में श्रद्धा नहीं डगमगाना चाहिए। संकट व्यवहार की, संपत्तियां व्यवहार की, ये परमनशील है। दिन रात तो होगा, ढाई दीप है, नित्य तो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य तो निर्लोके। इस सूत्र भगवद उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। सूत्र, वो सूत्र क्या कह रहा है? महात्मा निसंग सागर, आगम के हर सूत्रों पर व्याख्यान हो सकता है, व्याख्यानकर्ता की प्रज्ञा होना चाहिए। मेरु प्रदक्षिणा नित्य तो निर्लोके, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र ये प्रतिदिन नित्य ही निर्लोके मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं, लगाते हैं। घड़ी देखो, घड़ी का कांटा परिक्रमा लगा रहा है, रुक नहीं रहा है, चल रहा है, वो अपनी धुरी पर चल रहा है। आप जान रहे हो कि 10 बजने में 5 मिनट कम है, आप जान लो, लेकिन कांटे को कोई प्रयोजन नहीं, वो तो चल रहा है। ऐसे मित्र मेरु प्रदक्षिणा नित्य निर्लोके, मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा लगा रहे ग्रह नक्षत्र चंद्र सूर्य तारे। तत्कृता काल विभागा, तत्कृता काल विभागा,
उनके नियोग से काल का विभाग होता, दिन रात का बोध होता है, और संपूर्ण विश्व की आयु आदि का जो बोध होता है वो मनुष्य लोक से होता है। स्वर्ग की भी आयु का ज्ञान होगा तो मनुष्य लोक से होगा, नरक की आयु का ज्ञान तो मनुष्य लोक के होगा, पदम पंडी और कहीं से होने वाला नहीं है। तत्कृता बराबर काल विभागा। हे मित्र, कांटा तो घूम रहा है, मेरू की प्रदक्षिणा चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र लगा रहे हैं, पर मेरू किसी की प्रदक्षिणा नहीं लगा रहा। क्या सुना? प्रयोग करें, प्रयोग करें। सुगानी उस मैदान में खड़ा हो जा, जा जल्दी जल्दी जा बेटा। हार्दिक, तुम दोनों बालक जाओ जल्दी। अरे भाई खड़ा हो जा, जल्दी जाओ। हो कुर्सी का खेल खेले हो ना, कुर्सी का खेल खेले हो ना, कुर्सी का खेल। धर्मचंद शास्त्री बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं। बेटा जाओ जल्दी। वो खड़ा हुआ बीच में, उसके चारों ओर घूमना प्रारंभ कर दो, तुम दोनों चक्कर लगाओ। ऐसा तुम कह देना तुम भगवान नहीं हो, प्रदक्षिणा नहीं है, महाराज भी नहीं हो, मैं तो वह घूम रहा हूं, गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इधर देखो, ये दो घूम रहे हैं, चांद सूर्य, बीच में खड़ा सुमेरु। एक इधर होता है, एक इधर होता है, दिन रात चल रहे हैं, लेकिन वो बीच का खड़ा क्या कर रहा है? देखो देखो सभी माताओं, देखो ध्यान से, घर में जाके अपने घर में सुनाना। एक बीच में सुमेरु खड़ा है, वो चांद सूर्य घूम रहे हैं, मेरु प्रदक्षिणा नित्य रोके, मेरु की प्रदक्षिणा चल रही है, लेकिन बीच का क्या कर रहा है? हिलना नहीं बेटा, सभी देखो ध्यान से, बीच का क्या कर रहा है? स्थिर रहना बेटा, बालक स्थिर रहना। मित्र सुनो, चंद्र चल रहा है। अरे तुम क्यों खड़े हो गए? चंद्र चल रहा है, सूर्य चल रहा है। ज्योतिषकों का, मनुष्य लोग के जो ज्योतिष हैं, इनका स्वभाव है विचरण करना, ढाई दीप के बाहर बहिरावस्था अवस्थित है सब, लेकिन ये घूमते ही रहेंगे। इनका यही कर्म का उदय है, इनका भ्रमण ही करने स्वभाव है। हे मित्र, सुख दुख इनका भ्रमण स्वभाव है। सुख घूम रहा है, दुख घूम रहा है, देखो, लेकिन पुरुष स्थिर खड़ा हुआ है। घूमते रहो, तेरी फोटो खिंच जाएगी भाई, इसकी फोटो खींच लेना बेटे, इसकी दोनों घूम रहे हैं, बड़े होके अपने बेटों को दिखाएंगे, देखो मैं कैसे घूम रहा था। ओह, सुख दुख ये भ्रमणशील है, लेकिन आस्था दृढ़ होना चाहिए। जैसे सुमेरु हिलता नहीं है, ऐसे मित्र श्रद्धा हिलना नहीं चाहिए है। बैठ जाओ बेटा, आ जाओ। शिष्य ऐसे ही होना चाहिए, जो गुरु ने कहा है करने को तैयार है। आ जाओ सुमेरु। हो। पंडित जी बिठालता हूँ ना, टेंशन नहीं लेना। पंडित जी अंदर मंदिर में प्रवेश कर गए। बेटा इनको सबको समझ में आ गया। यदि अभी नहीं समझ पाए, अब भगवान राम महावीर इन्हें समझाने वाले नहीं। बोले श्री तो आ नहीं रही है, श्री जी को क्यों छोड़ूं? ऐसा विचार करके मंदिर में गए, प्रभु के दर्शन किए। अब मिस्री पड़ी हो, मिस्री पड़ी हो, मिस्री पड़ी हो, आप टेंशन मत लो भाई, जो हो रहा होने दो। मिस्री पड़ी हुई है, वो चींटियां निकल रही हैं। मिस्री पड़ी है, वो चींटियां निकल रही हैं। अब बताओ पाटनी, कौन सी भोली चींटी होगी जो मिस्री को सूंघे बिना और निकल जाए? हाँ, मिस्री पड़ी है, वो चींटी निकल रही है। बताओ उज्जैन के ज्ञानियों,
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र अनेक प्रांतों के श्रावक यहाँ पर बैठे हुए हैं। मित्र बोलो, कलेक्टर साहब मिश्री निकल पड़ी हुई है और चींटी वहां से निकल रही है, तो चींटी मिश्री को छोड़ के चली जाएगी। जैसे चींटी से सीखो, जैसे ओ बालक झांझरी, चींटी मिश्री को सामने से निकल रही है, छोड़ के चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। ओह मित्र, चींटी जब मिश्री को छोड़ के नहीं जा सकती है, सम्यक दृष्टि जीव जिनवाणी को छोड़ के जा नहीं सकता है, जिनदेव को छोड़ के जा नहीं सकता, निर्गंत गुरु को छोड़ के जा नहीं सकता है। यदि आपने देव सा गुरु को देख करके और मुड़ के तेजू भाई यूं ही चले गए, तो मित्र तुम्हारी उपमा चींटी से नहीं दी जा सकती। वो चींटी श्रेष्ठ है जो मिश्री को छोड़ के नहीं जाती। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव धर्म धर्मात्मा को छोड़ के जा नहीं सकता है। सुमेरुवत, सुमेरुवत स्थिर है। प्रदक्षिणा लगा रहा कौन? चंद्र सूर्य की प्रदक्षिणा चल रही है और सुमेरु स्थिर है। पंडित जी दर्शन करके बाहर निकले। जयपुर के भव्य श्रावक गद्दी लगा करके स्वाध्याय कर रहे थे। बेचारे पंडित, बंडी जानते हैं आप? बंडी एक खादी के कपड़ा रहता है, पुराने लोग पहनते थे, यहाँ तक बंडी बंडी, समझ गए ना? वही बनियान। वो देखो उसका नमूना तुम्हारे जयसवाल जी, क्या सुनील भाई सिर्फ बंडी पहनते, जैसे मोटा पप्पू पहने हैं, पर ये बंडी नहीं है, बंडी का नमूना है। समझ गए ना? अब पंडित जी बंडी पहने, देहात के रूप में बेचारे गए थे मजदूरी के लिए, पीछे बैठ गए। विद्वानों की चर्चाएं चलने लगी। जयपुर गुलाबी नगरी में प्रश्न उत्तर चल रहे। कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं। मित्र, आम्र मंजरी में बोर आ जाए और कोयल कूके ना, होता नहीं ऐसा। बोले मजदूरी भाड़ में जाए, जिनवाणी सुनने में मगन हो गए, भूल गए कि घर में पत्नी क्या सोच रही होगी, बेटे बिलख रहे होंगे खाने के लिए। पंडित जी भूल गए और वहीं बैठ गए। 2 घंटे निकल गए। धीरे से कहते हैं, भैया आप सब की इच्छा हो तो हम कछु कहें? बोले कहो कहो। 2 मिनट नहीं लगे, पंडित जी ने सारे समाधान कर दिए। सब गदगद हो गए। अब जिनवाणी चरित्र किसी ने परिचय किसी ने नहीं पूछा। सभा विसर्जित हुई, सब खड़े हो गए और सुब्रत सागरी स्तुति कौन सी हुई? सांची तो गंगा, सांची तो गंगा बीत राग वाणी। सब झूम रहे, जिनवाणी की स्तुति कर रहे, संपूर्ण श्रोता वक्ता सब झूम रहे, मुस्कुरा रहे। और जब लास्ट में शब्द निकला भागचंद, पंडित जी की आंखों में टप टप आंसू टपक रहा है। चलो श्री तो प्रसन्न नहीं है, पर श्री जिनेन्द्र की सरस्वती प्रसन्न है। जिसके लिखे पर लोग झूम रहे हैं, वो लिखने वाला भीख मांगने खड़ा है। ओ हो। समय समय एक जगह जिस महल में राज्य किया था, उस राजा को मैंने वहां पर महल के नीचे भीख मांगते देखा। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से। इसलिए धीर रखो। जो श्री संपन्न वे भी धीर रखें, दिन बदलते हैं। जो गरीब हैं वे भी धीर रखें, दिन बदलते हैं। अहंकार में मत डूबो, हीन भावना में मत डूबो। जैसे जिनवाणी हुई, कारुसर हुआ, अब एक दूसरे को जय जिनेन्द्र किए। अब जो बंडी पहने खड़े थे ना,
लोगों ने सोचा इसको भी जय जिनेंद्र कर लो। बोले दादाजी जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। अब धीरे से एक व्यक्ति पूछे, आप तो इतने ज्ञानी जीव हो, कहां से पधारे, आप कौन हैं? बोले कौन हैं? अभी आप स्तुति कर रहे थे ना, सांची तो गंगा बीत रागवाणी, उसमें लास्ट में क्या पढ़ा था आपने? बोले भागचंद। बोले वो अभागा भागचंद मैं ही हूं। बोले पंडित जी आप हो? सब सन्न हो गए, यहां कैसे? पंडित जी ने कहा भाई प्रचंड सूर भी शाम को ढल जाता है। आप लोग सुन नहीं रहे क्या? सुन रहे हो? मध्याह्न के 12 बजे ज्येष्ठ मास प्रचंड सूर्य जो सिर को चटकाता था, चट्टानों को चटकाता था, वो भी मध्याह्न में ढल जाता है। समय आता है सूर्य ढल जाते हैं। उज्जैन में मैं क्या देख रहा हूं डॉक्टर साहब, बड़े पप्पू ये तुम्हारा अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रमोद भाई, चमकते शरीर को देखते रहना। उज्जैन में मैं क्या देख रहा हूँ, पूरी गलियों से जब जब निकलता हूँ, कभी लोग अपने भवन पर दीपावली को रंग रोशन करते हैं, दीवाल खड़ी करते हैं, प्रदीप बेही परिवार अपने हाथों से अपने मकान की दीवारें गिरा रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। ओहो, विश्वास ना हो तो मनोज भाई तुम देख के आओ, यहाँ से थोड़ी दूर जाओ, पूरी गलियों की दीवारें गिर रही हैं, मकान गिर रहे हैं। मित्र, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। तुम कितनी भवन बना लो, समय आएगा गिर जाएंगे। ऐसी भावना बनाओ, ऐसा भवन बनाओ जो कभी गिरे ना, वो सिद्ध शिला पर है। पर धन्यवाद दो जयपुर के समाज को, सारे पंचों ने तुरंत वहीं खड़े खड़े मीटिंग कर ली। बोले मेरी समाज का सरस्वती पुत्र वो मजदूरों के बीच में खड़ा हो, ये हो नहीं सकता। समाज, हर समाज में शिक्षा लेना चाहिए कि मेरे समाज का सरस्वती पुत्र वो भीख मांगने खड़ा हो अथवा मजदूरों में खड़ा हो नहीं सकता। जयपुर समाज ने पंडित जी को जयपुर में कपड़े की दुकान खुलवा दी। बोले पंडित जी यहाँ काम करो, हमको स्वाध्याय कराओ। और पंडित जी की ईमानदारी देखो, उन्होंने देखा कि मेरे घर का काम बन गया पूरा, पंचों को दुकान छोड़कर सौंप करके अपने गांव पहुंच गए। बोले भाई कर्म का विपाक निकल गया है, अब समाज के भवन में नहीं रहना है। लोग तो ये सोचते हैं स्वयं की 50 दुकानें बन जाएं पर मंदिर की दुकान खाली ना करें। ओहो, इधर देखो, निर्माल खाने वाला 60 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है, 60,000 वर्ष तक। इसलिए सुगानी पुत्र, बेटा तुम्हें कोई पानी भी पिलाए तो पूछ लेना तुम्हारी संपत्ति का है, कोई धर्म का है। मैं भूखा रह जाऊंगा, प्यासा रह जाऊंगा, लेकिन धर्म का द्रव्य नहीं खाऊंगा। तुम तीनों को खड़ा क्यों किया? आप तीनों खड़ा क्यों किया गया? मित्र बोल पहला। पाटनी जी क्यों खड़ा किया गया?
उन बेचारों को यही मालूम नहीं है मुझे खड़ा क्यों किया गया। हे मित्र, आप तो ये देखो, भरा हुआ मंडप, ये पंडाल तुम तीनों को देख रहा है। काश तूने मुनि बन जाए, भरत बाहुली आदिनाथ जैसे दिखाई दे, शांत कुंतर है। अब इधर देखो, मुस्कुराओ मत, मेरे प्रश्न का उत्तर दो पहले। मैंने प्रश्न ये किया था, एक ही समय में वस्तु परिवर्तनशील है, वस्तु अपरिवर्तनशील है, ऐसा हो सकता क्या? बालक, हो सकता क्या? ये तीन प्रभावी लोग अब ये तीनों बहुत बड़े महात्मा बन जाएं, अथवा बड़े नेता बन जाएं, बहुत बड़े पंडित बन जाएं, ये तीनों तो नाश कर डालेंगे। क्यों कर डालेंगे? ये अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से। मैं क्यों खड़ा किया तीनों को विजेंद्र भैया? इसलिए खड़ा किया है, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूं, प्रयोगात्मक। चेहरे की चमक देख करके सत्य की खोज मत करना, सत्य को देख करके चेहरे की चमक देखना। प्रभावी भाषण कोई सत्यपना नहीं होता, सत्य सत्य ही होता है। सत्य को प्रभावपूर्वक भाषण में लाना चाहिए, लेकिन प्रभावी भाषण से सत्य के प्राण नहीं घोंटना चाहिए। बुरा नहीं मानना आप लोग ना, मैं क्षमा मांग लेता अभी से, नहीं तुम शत्रु मेरे बन जाओ। बोले 1 घंटे खड़ा किया था, अब तुम चलो बाहर विहार करो, फिर मैं आपको देखता। ऐसा मत करना है। हमारे पारसनाथ झेल लिए कमट को, पर मैं पारसनाथ नहीं बन पाया हूँ। पर मैं पारसनाथ से जरूर कहता हूँ, प्रभु दुनिया के लोग आपकी पूजा करते हैं, रविव्रत के दिन पूजो पारसनाथ को भाई, सुख संपत्ति वो हुई। लेकिन हम यूँ कहते हैं कि रविव्रत के दिन क्या तुम 24 घंटे पूजो पारसनाथ को, लेकिन सुख संपत्ति लिए। हे प्रभु, आपकी पूजा मैं इसलिए करना चाहता हूँ, कमट के घोर उपसर्गों पर तुम खड़े रहे शांति से, वो समता की मैं पूजा करता हूँ। शेट्टी जी नागपुर, भाई इस जीप को भी देखो, इसलिए खड़ा किया है। विजेंद्र भैया ये पीछे नागपुर के शेट्टी जी खड़े हैं, इनको इसलिए खड़ा किया है, गुरुओं पर कष्ट नहीं आना चाहिए, मेरी संपत्ति लुट जाए। महावीर पाटनी भिलाई, ये तुम्हारे सेठी जी नागपुर, ये नागपुर के चातुर्मास में पदम पंडित जी विजेंद्र भैया से सामने खड़े हो गए गरीब बन के। बोले गुरु जी, हम चातुर्मास नागपुर में खंडेलवाल समाज के बैनर के तले कराना चाहते हैं, आप मुझे अवसर दे दो। लेकिन मित्र, संकट के काल में जो धर्म के पास खड़ा होता है वो विश्व का गुरु होता है। सेठी जी, ये अपने बेटे बेटियों को नहीं, पूरे देश के समाज को बोल के जाना कि हम गीले मकान में रह लेंगे, पर अपने साधु पर संकट की बूंद नहीं आने देंगे। ये शिक्षा ले लेना धर्मेंद्र पद्मावती से। स्वयं ओले पानी झेलते रहे, लेकिन प्रभु पारसनाथ पर उपसर्ग का असर नहीं होने दिया। आप ये परसे लेना, भगवान आचार्य महावीर कीर्ति शांति सागर महाराज, इन पर घोर उपसर्ग हुआ, पर संघपति ऐसे ऊपर आ गए और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज नीचे थे। कहाँ पर? मित्र, राजा खेड़ा, ये राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर जब पुलिस आ गई, विजेंद्र भैया पुलिस आ गई, देखा किसको पीट रहे हैं, नीचे देखा साधु पड़ा, एक सेठ के ऊपर डंडा पड़ रहे हैं, पकड़ लिया उनको, मारने वालों को महाराज के पास लाए। बोले स्वामी आप बोलो उनको क्या दंड दें। ओहो, हे मित्र,
भगवान महावीर स्वामी के निर्माण हुए 2500 वर्ष निकल गए। आदिनाथ स्वामी को निर्माण हुए करोड़ों करोड़ों वर्ष निकल गए। इस सनातन श्रवण संत की भारत की भूमि पर आज वही शिक्षा दे रही है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ये नहीं कहा इन सबको पकड़ के जेल में डाल दो, हमारी बात नहीं मानते इनको जेल में पटक दो। लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने क्या कहा? पुलिस से, अधिकारी से, आप मेरी बात मानते हो क्या? हाँ। मानोगे क्या? बोले हाँ गुरुजी, आपकी तो मानने के लिए खड़ा हूं। मैं तो पहले प्रणाम करता हूं कि कलयुग में भी ऐसी प्रणाम मेरे मित्र मात्र इस मुद्रा को प्राप्त करके हम महावीर की याद नहीं दिलाते हैं। महावीर जैसी समता से महावीर की याद दिला। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी बोले अधिकारियों से, हे मित्र ऐसा करो, इन लोगों की अज्ञानता ने लाठी बरसाई है, इन विचारों को सबको छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो, इनको जेल मत ले जाना, थाने मत ले जाना। जो लाठी बरसा रहे थे ना, हाथ जुड़ गए, वो भी देख रहे थे क्या हो रहा है ये। और पुलिसकर्मी वर्दी खोल करके महाराज के चरणों में गिर पड़े। स्वामी मैं साधु देख रहा हूं कि परमात्मा को देख रहा हूं। मित्र महाराज बनो ना तो इतनी क्षमता और समता लेके बनना। उपसर्ग करने वाले पर भी तुम आशीर्वाद बरसाना, उसको जेल भेजने की बात कभी नहीं करना। विजेंद्र भैया कभी ना कभी तो वैराग होगा, आपको मुझे विश्वास है। इस भव में नहीं अगले भव में होगा। जो मुनियों के सामने हाथ जोड़े खड़ा हो वो बच नहीं सकता मुनि बने। आप सभी सभा को चुनौती है, तुम नियम से किसी ना किसी में मुनिराज बनोगे और भगवान बनोगे, तुम भव्य, तुम बचने वाले नहीं संसार में। मुस्कुराओ विजेंद्र भैया, बोले कम से कम मालूम तो चल गया कि हम भी भगवान बनने वाले हैं। बैठो भैया, ये तुम तीनों को नहीं, विजेंद्र भैया को उठा। भैया बैठ जाओ, सुपारी आप बैठ जाओ। ओह, तुम तीनों को भी बिठाता। इसलिए खड़ा किया है कि विकास छावड़ा का भैया बैठा यहाँ पर, उसे पता चल जाना चाहिए कि जगत में प्रभावी लोग कैसे विपरीत कथन फैला सकते हैं। सत्येंद्र इंजीनियर खड़ा हो जा भाई, ये भी गोरा दिख रहा है ना। मित्र एक ही समय में वस्तु परमनशील है, वस्तु अपरमनशील है, ये हो सकता क्या है? आप इन तीन को खड़ा देके घबरा गए हो तो वो तीन कह रहे कि नहीं हो सकता, इसलिए आप बोल रहे कि हो सकता है। तो फिर समझाइए, हैं? क्या बोल रहा भाई? अच्छा क्या पकड़ा? देखे बेटा हार्दिक, वो तेरा उदाहरण दे रहे हैं। बोले सुमेरु वहां खड़ा हुआ था, वो दो चांदसूर घूम रहे थे। ओ मित्र, वो सुमेरु भिन्न वस्तु था और घूमने वाले भिन्न थे। मैं एक ही वस्तु की बात कर रहा हूं, एक ही समय में परमनशील है, अपरमनशील है। आपने दिमाग तो लगाया इंजीनियर का, धन्यवाद हो आपको, लेकिन दिमाग तो लगाया। ये बताओ, वो चंद्रसूर अलग है, सुमेरु अलग है। एक ही वस्तु एक ही समय में परमनशील है, अपरमनशील है, हो सकता है कैसे? मत तो उस जीव को श्रद्धा तो आ गई कि हो सकता है, लेकिन बता नहीं पा रहा। कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। अपनी संख्या का पता करो, तुम्हारे पक्ष में कितने लोग हैं। भाई ये तीन सही है कि वो एक सही है? सभा बोले
हैं? कुछ लोग तो सोच रहे भगवान आप ही जानो, हम नहीं फंसना चाहते। ओहो, हार्दिक अपने दादा से पूछ क्या, पुराने दादा से, एक ही समय में वस्तु प्रमनशील है अप्रमनशील है? बैठ जाओ तीनों, बैठो भैया। अब तुम जब सब हार ही गए हो ना तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। सुनिए, दो वृद्ध धर्म, परिवर्तन अपरिवर्तन, दो वृद्ध हो गए ना, परिवर्तन अपरिवर्तन, दो वृद्ध धर्म है। पर दोनों वृद्ध धर्म एक ही समय में एक ही वस्तु में होते हैं। सुनना ध्यान से, होते हैं, नहीं होते नहीं बोलना, होते हैं। क्या बोले बेटा? हैं? होते हैं। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है, बैठो दादा। पदम पंडित, होते हैं। सुनिए ध्यान से, यहां विषय क्या चल रहा है? होते ही हैं कि होते हैं? क्या परमनशील ही होते हैं? हाँ बोलो, परमनशील ही होते हैं। अब भी शांत, अपरमनशील ही होते हैं। परमनशील ही होते हैं ऐसा बोला तब भी तुम फंस जाओगे, अपरमनशील ही बोला तब भी फंस जाओगे। एक ही समय में एक ही वस्तु परमनशील है, एक ही समय में एक ही वस्तु अपरमनशील है। समझ में आ रहा क्या? सुनाई तो पड़ रहा है ना? एव नित्या क्षणिकाधिवा नियामितोऽनपेक्षा सुपरो प्रासना। जो व्यक्ति वस्तु को नित्य ही मानता है, अपरमनशील ही मानता है, मिथो अनपेक्षा, अनपेक्ष दृष्टि से सुपर प्रासना, वो सुपर का घाती है। जो व्यक्ति वस्तु को अपरमनशील ही मानता, सुपर घाती। जो व्यक्ति वस्तु को परमनशील ही मानता है, सुपर घाती। परमनशील ही मानता है तो वस्तु अनित्य हो जाएगी, क्षणकम हो जाएगी। अपरमनशील ही मानता है, वस्तु नित्य हो जाएगी, कूटस्थ हो जाएगी। मित्र, तुम दोनों अज्ञानता में चले जाओगे, सांख्य बौद्ध मत में चले जाएंगे आप। फिर छत्री जी है मित्र, इतना सब प्रश्न है। आपको अपनी प्रथम कक्षा का ध्यान है क्या? जब आप प्रथम कक्षा में पढ़ने गए थे उस समय का ध्यान है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। पांचवी कक्षा में पढ़ते थे उसका ध्यान है क्या? है? चलेगा। जब आप पांचवी कक्षा में पढ़ते थे, हार्दिक आप कितनी कक्षा में पढ़ते हो? हैं? पांचवी में, छठी में आ गए हो, पांचवी पढ़ चुके ना? छत्री जी स्मरण में लाइए, आप पांचवी कक्षा में पढ़ते थे तब कितने बड़े थे? इतने? इधर देखो ना, ये पांचवी कक्षा में की परीक्षा पास की इसी वर्ष, इतने थे? ठीक नहीं? इधर देखो, मैं छत्री जी से प्रश्न कर रहा हूं। छत्री जी, पांचवी कक्षा में आप थे कि नहीं थे? ना, आप ही थे ना कि कोई दूसरा था? आप ही थे, यही थे। अब ऐसे थे कि ऐसे थे? ऐसे थे, आप ही थे ना, एक ही व्यक्ति है, यही है। पर ऐसा था, ऐसा नहीं बचा।
अब बोलो क्या हुआ? पढ़मन हुआ कि नहीं? पढ़मन हुआ कि नहीं? छत्री जी 5वीं कक्षा में इस बच्चे जैसे थे, लेकिन आज बदल गए कि नहीं बदले? पर कौन है? वही है ना। एक ही वस्तु पढ़मनशील है, अपढ़मनशील है। यदि वे बदल ही गए होते तो कौन पढ़ाता 5वीं कक्षा में? और बदले नहीं होते तो कौन पढ़ाता 5वीं कक्षा में? नहीं आया समझ में? फिर से सुनिए। छत्री जी 5वीं कक्षा में इस बच्चे जैसे थे, ठीक नहीं? अब देखो बदले दिखे कि नहीं आपको? दिख रहे ना? कौन बदला? वही बदले ना। वही नहीं होते, वही नहीं होते तो ये कौन है? वही है ना, वही है ना। जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता था आज बच्चों का पिता बन गया है। समझ रहे कि नहीं? बदला ना। लेकिन कौन? जो बच्चा, वही बच्चा है ना जो पहले था, वही बच्चा है। ये कह रहा है नहीं बदला, वही है। पर वही नहीं है, पहले बच्चा था, प्रौढ़ हो रहा है। बदला कि नहीं? विरुद्ध धर्म हुआ कि नहीं? परिवर्तन अपरिवर्तन, परिवर्तन अपरिवर्तन। वही व्यक्ति है जो बालक था, अब बालक नहीं है, पर व्यक्ति वही है। पढ़मन हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? पढ़मन हुआ कि नहीं? परिवर्तन हुआ कि नहीं? हुआ ना। परिवर्तन हुआ क्या? कोशिश करो समझने की। परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो ऐसे दिखना चाहिए ना। परिवर्तन हुआ कि नहीं? हुआ है। परिवर्तन यही हो गया क्या? नहीं हुआ, वही है। अब सुनिए, पर्याय दृष्टि से वस्तु पढ़मनशील है, द्रव दृष्टि से वस्तु अपढ़मनशील है। छत्री आपको समझ में आ गया ना? पक्का? अब जगत को बोलना, जगत को बोलना है मित्र, शरीर को देखेगा तो पढ़मन दिखाई देगा, मेरे आत्म द्रव्य को देखेगा तो वही है। मनुष्य गति को देखेगा तो पढ़मन दिखेगा, त्रियंच देव आदि बन सकता है। और जीव द्रव्य को देखेगा तो वही देखेगा। चलिए, पूरा विश्व का सिद्धांत चुनौती है छत्री जी। आप तो प्रश्न जगत के संपूर्ण विश्व के धर्माचारों कर सकते हो, विश्व के वैज्ञानिकों कर सकते हो। बोले इस सिद्धांत से हटके तुम जगत में कोई वस्तु उत्पन्न करके दिखा दो। जैसे कि चाहे अमेरिका, रूस, जापान, एशिया किसी भी देश में जाओ, भारत इसलिए विश्व का गुरु है कि भारत के दार्शनिकों ने, भारत के चिंतकों ने, भारत के महर्षियों ने, योगियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने वो तत्व दिखा दिया है जो विश्व को स्वीकार करना पड़ा वैज्ञानिकों को। क्योंकि वस्तु पढ़मनशील है, अपढ़मनशील है, द्रव दृष्टि से अपढ़मनशील है, पर्याय दृष्टि अपढ़मनशील है। अब सुनिए कैसे। मिट्टी, मिट्टी, छत्री जी मिट्टी खदान से लेके आए, पढ़मन हुआ कि नहीं? परिवर्तन हुआ कि नहीं? खदान से निकल के आई मिट्टी, परिवर्तन, मिट्टी परिवर्तन। कुंभकार ने घड़ा बना दिया, परिवर्तन। घड़ा किसका है? घड़ा किसका है? अपरिवर्तन। मिट्टी घट बन गई, फिर भी मिट्टी नहीं मिटी। ये मिट्टी अमिट है, ये मित्र वस्तु पढ़मनशील है, अपढ़मनशील है। मेरी आत्मा 84 लाख योनियों में भटक के आ गई, परिवर्तन हुआ है, पर आत्मा अपने का विनाश नहीं हुआ है, अपढ़मनशील है। आगे समझ में सबको? आगे समझ को? आप प्रश्न करो क्यों समझा रहे? ऐसा प्रश्न करो। बैठो भैया, महिपाल प्रश्न करो क्यों समझा रहे हो? इसलिए समझा रहा हूं कल को इस पर्याय से विदा होने लग जाए तुम्हारे बेटे रोए ना। बोले बेटा
जो छूट रहा है उसका छूटना स्वभाव है। जिसके लिए तुम रो रहे हो मैं छोड़ के जाऊंगा, पर मैं मिटूंगा नहीं। मैं जीव द्रव्य त्रिकालिक, ये अपरिवर्तनशील है, ये बदलने वाला नहीं है। अंतस में जाइए, दीवार गिर रही है, जिसने बनाई उसको दुख तो होता है। ध्रुवत्व में जाएगा, मिट्टी कह रही, ईंट उड़ रही है, कभी मुझे खदान से निकाला था, मुझे ईंट बनाया था, भट्टी में पकाया था, तुम्हारे महल में लग गई, तुम मुस्कुरा गए, फिर से मैं गिर गई, घिस घिस करके पुनः मिट्टी में मिल जाऊंगा। तुम बदलते रहे, हम बदलते रहे, हम वही हैं, मिट्टी। उत्पावे ध्रुक्तम सत सद्रव लक्षण। इसलिए भगवान सुमंत स्वामी कह रहे हैं स्तवन करते हुए, हे प्रभु मिथुन उपेक्षा सुपर वेणा प्लासना, सुपर के नाशक है जो अनपेक्ष कथन करते हैं। त एव तत्वम विमलस्ते मुने, हे मुने, हे प्रत्यक्ष ज्ञानी, हे केवली भगवंत विमललाल स्वामी परस्पर अपेक्षा, जो आपका दर्शन है, आपका सिद्धांत है, आपकी व्याख्या है, आपकी कथन पद्धति है, सुपरोपकारना, सुपर का उपकार करने वाली मित्र मत रो। पर्याय दृष्टि से तुमको नष्ट होना ही है, द्रव दृष्टि से आप नित्य ही हो। इसलिए वस्तु कैसी है? नित्या नित्यात्मक है। वस्तु कैसी है? नित्या नित्यात्मक है। विजेंद्र भैया, एक आपका ज्ञानी पंडित बनने गया था, वो कहाँ गया? विजेंद्र भैया, एक बालक था ना, आप मेरे पास लेके आते थे, वो पंडित बनने गया था, वो कहाँ है? हैं? पंडित बन गया है? यही है? अरे हैं? अरे अब तो पंडित बन गया होगा, अब लेके आओ ना, उसे तत्व चर्चा करेंगे अपन, ठीक है? उसको कहना बेटा आज हम सुन के आए हैं, एक ही समय वस्तु नित्य भी है, एक समय वस्तु अनित्य है। अब देखो अपना सुपारी अभी बोलता है, ब्रजेंद्र भैया मैंने पहले बाल सब पे काले देखे थे आपके, ये आपको याद है कि नहीं? मेरे भी काले थे, आपके भी काले थे, लेकिन ये बदले कि नहीं बदले? बदल गए ना, पर बाल तो हैं। रंग बदल गया पर बाल तो हैं, शरीर बदल रहा है, शरीर तो है, वस्तु नित्या नित्यात्मक है। बैठो भैया, आपका समय हो गया। ज्ञानियों, ये ग्रीष्म वाचना अल्प प्रभास भी क्यों ना हो, लेकिन चातुर्मास की याद दिला दिए कि ऐसे ही फ्रीगंज में मंडप लगा हुआ था, वो आज विद्यालय में जैन तत्व विद्या सब सुन रहे हैं, और विद्यालय की कमेटी, आपकी ट्रस्ट कमेटी, संपूर्ण उज्जैन नगर सबको मंगल आशीष कि जीवन में ऐसे ही जिनवाणी सुनते रहना, मनन करना, चिंतन करना। आपको मालूम होगा गंगवाल जी, इतने दिन में कितने भव्य जीवों के अंतस में आस्था वर्धमान हुई होगी, श्रद्धा बढ़ी होगी। और मित्र, इसी प्रकार से अखंड समाज की अखंडता को जीवित रखना। महाराज हम आए चले जाएंगे और आए चले जाएंगे, साधुओं का आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन आपको यही रहना है, ध्रुवत्व में जीना है, मिलके रहना, परस्पर में विकल्पों में आकर के समाज में विकल्प खड़े नहीं करना। हम तो जो हैं सो है, अखंड हैं, अखंड थे, अखंड ही रहना। मित्र, मंदिर हजारों बन जाए पर समाज हजार प्रकार के ना हो, समाज एक ही रहे, इसका ध्यान रखना। क्योंकि अखंडता ही विशालता है, और विशालता से ही आनंद है। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद, समस्त विद्यालय कमेटी के लिए, आप सबके लिए, सकल समाज के लिए। इसी प्रकार से देव सागुरु की भक्ति में तल्लीन है ना भगवान महावीर स्वामी की। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव
प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। महावीर स्वामी की